नमस्कार, आदाब मेरे भाइयों। ये पाकिस्तान के मौलवी आसिफ अशरफ जलाली ने जो बेहुदा बेतुका बयान देकर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की है। बीबी ज़हरा जिन्होंने इस्लाम को खून पसीने से सींचा बड़ा किया है, जो हक पर कायम रही, उनको गैर मासूमीन बताकर उस बेगैरत आसिफ जलाली ने इस्लाम की बुनियाद पर हमला किया है। कुरान कहता है जनाब ज़हरा मासूम है, और हदीस के हवाले से जनाब सैयदा नबी की जान है, और ये लानती जनाब ज़हरा को पंजतन पाक से अलग बता रहा है, और ये जनाब फातिमा ज़हरा को मासूम से अलग बता रहा है। ऐसे लोग इंसान ही नहीं तो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? और ये अपने आप को मौलवी कहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारे फॉलोअर्स को। जो जनाब ज़हरा के बारे में गलत कह सकता है, वो सीधे तौर पर रसूल खुदा को गलत कह रहा है, वो हजरत अली को गलत कह रहा है, जिसके एहतराम में खुद नबी खड़े हो जाया करते थे। उन्हें ये 2 रकत का मौलवी झूठा और खतावार बता रहा है। यही वो लोग हैं जो यजीद बिन माविया के मानने वाले हैं और बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। आयत ततहीर मासूमा की शान में नाजिल हुई है, और इसके लिए किसी मुल्ला मौलवी खलफिशारी की दलील की जरूरत नहीं है। इस गंदे जहन वाले आदमी ने जो पक्का तौर पर यजीदी हस्ते अहले बैत की शान में गुस्ताखी करके मेरे जैसे शांति पसंद व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाई है, हर एक अमन पसंद आदमी को ठेस पहुंचाई है। अगर ये शर पसंद मौलवी यजीदी आसिफ जलाली अगर मेरे आसपास होता तो मैं इनसे पूछता और इनको सबक सिखाता कि अपनी गंदी जुबान से दोबारा गुस्ताखी तो दूर, अहले बैत का नाम लेने से पहले कांप उठते। अरे बेगैरत लानती आसिफ जलाली, मेरी बात को ध्यान से सुन, और तेरी बात को सुनकर हाथ उठाने वाले और वाह वाह कहने वाले लानतियों, मेरी बात सुनो। सही बुखारी को तो मानते हैं ना? उसी सही बुखारी की हदीस है कि रसूल ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई, जिसने रसूल को अजियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। हजरत रसूल ने फरमाया कि पूरी दुनिया की औरतों में सबसे बड़ा मर्तबा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। खलीफा अबू बकीर ने एक हदीस का हवाला दिया था कि रसूल नबी ने यह कहा कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता, जो भी नबी है वो आम जनता का है, यानी सभी मुसलमानों का है। यह हदीस उन्होंने सुनाई, पर यहां एक बात आती है कि इस हदीस का अबू बकर के अलावा और कोई रावी ही नहीं। अरे मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई हदीस होती तो रसूल अपनी बेटी जनाब ज़हरा को जरूर सुनाते। जनाब ज़हरा की गवाही को झुटला दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम, जिसके पास सही न्याय के लिए खुद अबू बकर अबू उस्मान जाते थे, उनकी गवाही को झूठा करार दिया। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर बाग नबी की बेटी का नहीं था, जनाब ज़हरा को झूठा ठहराने वालों, ये बताओ, मैं तवज्जो चाहूंगा कि अगर बाग नबी की बेटी का नहीं था तो जनाब ज़हरा को झूठा ठहराने वालों बताओ कि अगर बाग जनाब ज़हरा का नहीं था तो जनाब फातिमा से वो बाग वापस ले लिया गया, तो रसूल के बाद जो नबी रसूल की बीवियां थी और अपने घरों में रह रही थी, उनका घर क्यों नहीं वापस मांगा गया? जनाब आयशा का घर क्यों नहीं वापस मांग लिया? वहां जाकर के हदीस क्यों नहीं सुनाई? जनाब ज़हरा को खता पर कहना, ऐसी हमकत कोई मुसलमान तो नहीं करेगा, ऐसी गुस्ताखी कोई हिंदू भी नहीं करेगा, ऐसी गुस्ताखी कोई अमन पसंद नहीं करेगा। हम हिंदुओं में नारी को पूजा जाता है, नारी शक्ति का रूप है। ये हिम्मत सिर्फ यजीद वाला ही कर सकता है। ए मौलवी आसिफ अशरफ जलाली, तुम ये बताओ कि मस्जिद के अंदर नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हो कि नहीं? और फिर मस्जिद के बाहर आकर नबी रसूल को गलत साबित करने की हिम्मत करते हो। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि इन जैसे खबीस लानतियों को सुनने वाले भी हैं और इनकी बात मानने वाले भी। यह धर्म के नाम पर बदनुमा दाग है और धब्बा है। अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो इस समाज में जहर बोते रहेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ आपस में लड़ाना है और समाज के टुकड़े टुकड़े करना है।
लानत है उन सभी पर जो इस आसिफ जलाली की हिमायती हैं। मैं स्वामी सारंग एक अदना सा हकीर इंसान आदमी मादरे हसनैन की अजमत और शान को समझता हूं, और मैं मानता हूं कि जनाब सैयदा की शान आले मोहम्मद के बराबर है। अगर मुझ हकीर को बात समझ में आती है तो कौन से गंदे लोग हैं जो खुद को ईमान वाला कहते हैं, उनको जनाब ज़हरा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हो रही है। अरे आसिफ अशरफ जलाली, मैं तेरी नस्लों पे लानत भेजता हूं, तेरे वालिद और खानदान पर लानत भेजता हूं, मैं तेरी सोच पे लानत भेजता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की खुराफात पाकिस्तान से ही क्यों जाती है? आए दिन कोई ना कोई गलत बयानी वहां का कोई सा आदमी खड़ा होके कर देता है और समाज को बांटने की कोशिश करता है। अरे भाई, जोड़ के रहो, सब धर्म ये सिखाता है। विश्व बंधुत्व की बात करो, भाईचारे की बात करो। कोई एक जुमला ले आते हैं और उससे जैसे कढ़ाई के दूध में नींबू निचोड़ दिया जाता है, पूरा समाज एक फटने के कागार पहुंच जाता है। सब लोग मिलके रहिए, जुड़ के रहिए और किसी भी तरह की खलफिशारी की वजह से आपस के संबंधों को खराब ना करें। धन्यवाद।